Hey guys, so today we are unboxing the Boya Lavalier microphone micro cravate, and as you can see, this is the nomenclature, this is the name of the product. Some of the top features that Boya is advertising, is actually promoting, are the clip-on mic for smartphones. It's an omnidirectional condenser microphone. It's got a high-quality condenser, which is good for video use, low handling noise. Includes lapel clip and LR44 battery. Without further ado, let's quickly unbox this. I've already opened the seal, as you can see, and this is the tiny pouch. In which the Boya Lavalier microphone comes in. Along with this, you get a warranty card, and then you also get an instructions kit. Now this instructions kit will actually help you set up the microphone with any of your gadget. It could be your tablet, it could be your phone, it could be your camera, whatever the equipment will be. This is the instructions manual that you need to have in order to be able to set up your microphone. And let's see how it looks. This is how the microphone looks, and as you can see, I can clearly fit into one palm of my hand, and here's how it looks. It's got a very long cable which will actually help you in case you're shooting away from the camera or if you need to move a little bit. This is the clip which will ensure that the mic doesn't move. This is what the mic looks, a cylindrical shape, pretty different, I must say. This is the mic here, and this is the connector, and this is the mic shield. I have just put it on the mic. Now this is the mic shield. I've just put it on. You get a mic clip, you put it here, and then you clip on your shirt or wherever it is that you want, and you'll be good to go. And besides this connector, you get another connector just in case your device doesn't support a small connector. So that's pretty much it. These are all the devices that you get along with the Boya Lavalier microphone. अब दोस्तों ये जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ करीब पिछले 11 महीने से, और अब जाके इसकी बैटरी लो हुई और मैंने बाद में माइक ही नया ले लिया। मेरे को लगा कि शायद माइक में कुछ दिक्कत हो गई है, लेकिन जब बैटरी चेंज करी तो सब कुछ सिस्टम ठीक था। तो ये है दोस्तों वो माइक, और ये काफ़ी लंबा सा भैया इसका तार है, और मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो उसी माइक से कर रहा हूँ जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने Canon 80D में। यहाँ पर दोस्तों कैमरा टू कैमरा परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि इस माइक के अंदर जो नॉइज कैंसिलेशन है वो बड़ा ही कमाल का है। मतलब आप कहीं पे भी चले जाएं, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, ये काफी हद तक जो बैकग्राउंड नॉइज को कंप्लीटली हटा देता है। जो आपके वोकल्स हैं वो काफी अच्छे से निकल के आते हैं। अभी जो आप अगला सैंपल सुनेंगे वो होगा Canon 80D के इनबिल्ट माइक्रोफोन से, तो वो भी आप देखिए। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में जो भी आप ऑडियो सुन रहे हैं वो आ रहा है डायरेक्टली कैमरा के माइक्रोफोन से। मैंने इस माइक को डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो जो क्वालिटी है उसमें दिन रात का फर्क होगा। और अभी अपन चेंज करते हैं वापस से इसी माइक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ लेकिन ऑल इन ऑल ये जो माइक है ये मुझे तो पर्सनली काफी पसंद आता है। अब यहाँ पे अगर मैं इससे बात करता हूँ इसके प्रोज या फिर कॉन्स की, तो यार इसका प्रो और कॉन एक ही है कि जिसकी केबल है ना वो 20 फीट की है। अभी 20 फीट देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छी चीज है, जहाँ पे अपना आप कैमरा कहीं दूर रख सकते हैं और आप आराम से जो है वो घूम सकते हैं राइट लेफ्ट, और माइक लगा के आपको एक तरीके से वायरलेस वाली फीलिंग आएगी। लेकिन फिर यहाँ पे इस केबल को संभालना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो आप इसका मतलब अच्छा पॉइंट माने या फिर नेगेटिव माने वो आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों ये जो माइक है ना ये मतलब बड़ा ही कमाल है। फिलहाल ये जो रूम है ये बिल्कुल भी मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ पे दीवारें जो है वो पूरी खाली पड़ी हैं, तो आपको शायद कुछ एको भी आता होगा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो जो क्वालिटी है वो मुझे तो पर्सनली काफी पसंद आती है भैया, जितना मेरा नॉलेज है ऑडियो के बारे में उसके हिसाब से। अभी आप जो करंटली वॉइस सुन रहे हो ये है बोया BY M1 से, और अब आप जो वॉइस सुन रहे हो ये हमारे स्मार्टफोन की तरफ से, OnePlus 6 की तरफ से। तो एक माइक है जिसको मैं पिछले 2 सालों से यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम बोया BY M1 माइक है। हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर माइक है। करंट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कुछ बताऊं इसके बारे में, तो वो ये होगा, इसकी वायर की केबल की बात करूं सिंपली, वो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। अगर आप कैमरे से शॉर्ट डिस्टेंस में वीडियो रिकॉर्ड करते हो, अपने स्मार्टफोन को सामने रखते हो या कैमरे को सामने ही रखते हो अपने, तब बहुत लंबी वायर हो जाती है जिसको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कैमरे से बहुत दूर जाके रिकॉर्ड करते हो तब ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, बेनिफिट है।
कि वायर काफी ज्यादा लंबी है। लेकिन अगर आप कैमरे के क्लोज रहकर रिकॉर्ड करते हो तो सिंपली इसमें स्ट्रैप आता है जिसको यूज कर आप इसकी वायर को फोल्ड कर रख सकते हो, फिर ज्यादा इशू नहीं होने वाला है अगर आप कैमरे के क्लोज होकर भी रिकॉर्ड करते हो। दूसरी चीज आती है इसकी बाकी बिल्ड क्वालिटी, मतलब लॉन्ग टर्म में कैसा है, ये ड्यूरेबल है नहीं है। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, एक बार 2 साल हो गए मुझे यूज करते करते और अभी तक ये माइक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। मैं मोस्टली इसे अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके यूज करता हूँ, डीएसएलआर के साथ नहीं करता हूँ, तो अभी तक बिल्कुल सही वर्क कर रहा है मेरे लिए। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, आउटपुट कैसा आता है साउंड का। सबसे पहले बात करते हैं आउटडोर के बारे में, फिर आएंगे हमारे इनडोर के बारे में। तो गाइज अब हम बेसिक आउटडोर टेस्ट करने वाले हैं बोया BY MM1, जो एक शॉटगन माइक है और मेरे कैमरे के ऊपर लगा है। कंपैरिजन करना जरूरी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, बोया BY M1 की क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या है, ये शॉटगन माइक है MM1 और ये लेपल माइक है M1 सिर्फ, ठीक है। ये सस्ता है, वो थोड़ा महंगा है, और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन एक बेसिक स्मार्टफोन OnePlus 6 के साथ कंपेयर करने वाले। तो अभी आप जो करंटली वॉइस सुन रहे हो ये है बोया BY M1 से। अब स्विच कर लेते हैं इसके ऊपर, शॉटगन माइक के ऊपर बोया BY MM1। अब आप जो वॉइस सुन रहे हो ये बोया BY MM1 की तरफ से, ये शॉटगन माइक है और ये अराउंड 1500 रुपीज़ का परचेस किया है, जो कैमरे के ऊपर ही लग जाता है, डायरेक्ट कैमरे से कनेक्ट हो जाता है और आप सुन सकते हो वॉइस कैसी है। अब स्विच करते हैं हमारे स्मार्टफोन की तरफ, OnePlus 6। और अब आप जो वॉइस सुन रहे हो ये हमारे स्मार्टफोन की तरफ से, OnePlus 6 की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप व्लॉगिंग करते हो या आउटडोर में शूट करते हो तब आप ऐसे स्मार्टफोन पकड़ के नहीं कर सकते शूट ज़्यादा देर तक, इसलिए या तो शॉटगन माइक की ज़रूरत है या फिर आपको लेपल माइक की ज़रूरत है। अब स्मार्टफोन को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं और इन दोनों के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। लेपल माइक कहाँ पर बैठ रहा है, अगर मैं एक चीज बताऊं सबसे पहले, आप चाहे कैमरे से कितना भी दूर चले जाओ, कितना भी दूर चले जाओ, आपको आवाज क्लियर आने वाली है। अब अगर मैं स्विच कर दूं यहाँ पर बोया BY MM1 में जो शॉटगन माइक है, तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। अब आप आवाज सुन सकते हो बोया BY MM1 की तरफ से। तो ये इसका बेनिफिट था, चाहे आप कितना भी दूर चले जाओ अपने कैमरे से जिससे आप शूट कर रहे हो, फिर भी बाद में आवाज क्लियर आने वाली है, बिल्कुल साफ आने वाली है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और डाउन साइड मुझे कुछ लगा नहीं, वैसे सिर्फ ये नजर आता है और वो नजर नहीं आता। सबसे पहले मैंने जो यूज़ करा वो था ये बोया का M1 माइक। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये माइक कैसा है। एक बार मैं आपको माइक दिखा देता हूँ एंड देन मैं आपको उसका क्वालिटी एंड आउटपुट सुनाता हूँ। तो इस पाउच में ये बोया की ब्रांडिंग वाला पाउच आता है, इसके अंदर ये माइक होता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को इस माइक की लगती है वो है इसकी केबल लेंथ। इसकी जो केबल लेंथ है ये 20 फीट्स तक है। एंड सेकेंड बेस्ट चीज़ इस माइक के बारे में है, यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्विच है, कैमरा और दूसरा है ऑफ या स्मार्टफोन। तो इसको आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, एक DSLR या मिररलेस कैमरा में भी यूज़ कर सकते हो, एंड इसको आप अपने लैपटॉप या PC में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ऑल इन वन माइक है। एंड इसको मैंने आराम से 1 साल या आई थिंक 1 साल 2 महीने ऐसा कुछ यूज़ करा है इसको। तो ये बेसिकली एक लेवलियर माइक है या लेव माइक जैसे हम बोलते हैं। अब इसको आप सिंपली अपने यहाँ पे कॉलर पे या कहीं भी टी-शर्ट में लगा सकते हो एंड इसके थ्रू आपका ऑडियो आता है। अब व्लॉगिंग के लिए भी मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ करा है। जब मैं स्टार्टिंग में फ़ोन से व्लॉग करता था तब भी मैंने माइक यूज़ करा है। इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए भी मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है। अब मेरे को अगर व्लॉगिंग करना है फ़ोन से, मैं यूजुअली फ़ोन को इस तरह से पकड़ूंगा, तो ये माइक को मैं अपने ईजिली कॉलर पे या यहाँ पे लगा सकता हूँ एंड आई कैन ईजिली व्लॉग विद द फ़ोन। अब इसका मैं आपको एक सैम्पल ऑडियो सुना देता हूँ बाहर जाके और यहाँ पे भी, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब ये जो अभी आप सैंपल सुन रहे हो डायरेक्ट कैमरा के माइक इनपुट से ऑडियो आ रहा है, मैंने कोई माइक यूज़ नहीं करा। सो आपको ये रेफरेंस के लिए पता लग जाएगा कि कैसा ऑडियो आ रहा है विदाउट एनी माइक। अब मैं स्विच करता हूँ बोया M1 पे एंड उस पर देखते हैं कैसा ऑडियो आ रहा है। अब ये वीडियो का पार्ट मैं बोया M1 में शूट कर रहा हूँ। जो लेपल माइक है वायर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये आपकी रेफरेंस के लिए आपको, ताकि आइडिया लग जाए कि जब एक्सटर्नल माइक मैं लगाता हूँ इस तरह का जो 800-900 रुपये का कॉस्ट करता है, तो उससे कैसा ऑडियो आता है, स्पेशली जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो। अभी मैं M50 से कर रहा हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा।